जो इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं वो भी इस हवाले से कोई राय इसलिए कायम नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी किसी को इसका जो ओरिजिन है वो समझ में नहीं आ रहा है या इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। ज़रा आप हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, दो तीन चीज़ों को ना लोग मिक्स कर जाते हैं। एक तो जैसे इन्होंने ब्लॉकचेन का जिक्र किया। ब्लॉकचेन तो एक सिस्टम है ना, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ है। हम कहते हैं कि जी एक सॉफ्टवेयर है जो आपका एक लेजर सिस्टम, बड़ा खूबसूरत इन्होंने डिफ़ाइन किया कि जी फ़ोटोकॉपीज़ मुख्तलिफ जगह पे मेरे किसी पासपोर्ट की या किसी अहम डॉक्यूमेंट की पड़ी हुई है कि अगर एक जगह से गुम भी हो जाए तो दूसरी जगह के ऊपर मैं वहाँ से फ़ौरन उसको जाके ले सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये तो एक साइंस की जिद्दत है। ये तो इस पर तो बात करना ऐसा ही है कि जैसे बल्ब आ गए हैं तो हमें क्या शमा रोशन करनी चाहिए या बल्ब जलाना चाहिए। तो ब्लॉकचेन तो बिल्कुल एक एक्सीलेंट चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी पे। डिजिटल करेंसी भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अंदर भी कोई ऐसा फ्लक्चुएशन वाली चीज़ नहीं है। मैं ज़रा क्रिप्टो की तरफ बाद में आता हूँ। ये ना हो कि आप डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो। डिजिटल करेंसी ऐसे है जैसे अभी हम ऑनलाइन बैंकिंग का ये जिक्र कर रहे थे कि जी मैं अब मुझे ज़रूरत ही नहीं रहती अपना वॉलेट अपने पास रखने की। लेकिन अगेन खुदा न खास्ता कोई हैकर इनके अकाउंट को हैक कर लेता है या बैंक फ्रॉड हो जाते हैं, तो ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उस मनी का ट्रेल है कि इनके अकाउंट में आने से पहले वो किस रास्ते से आई। चले इनका अगर अकाउंट कोई बंदा हैक कर भी लेगा और आगे जिसके अकाउंट में डालेगा वो भी ट्रेस हो जाएगी कि तुम्हारे पास किन बिना पर आई, किस बिना पर आई। तो ये जिद्दत और ये जो चीज़ है ये तो बहुत बेहतरीन है। मेरी जितनी अकल समझ है, मैं कोई रिलीजन पे कमेंट दे नहीं सकता, ये प्योरली 100% इस्लामिक है। मैं अभी क्रिप्टो की तरफ नहीं आया, वो बाद में आखिर में मैंने कहा गलत ना आपका वायरल चला जाएगा जी वो मतलब जो है इन्होंने एक फतवा दे दिया, तो मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं अपनी नॉलेज बता रहा हूँ। अब हम आते हैं क्रिप्टो की तरफ। जैसा आप दोनों ने फरमाया ऑलरेडी कि क्रिप्टो जो है, एक तो देखिए किसी भी ऐसी करेंसी, अगर हम बिटकॉइन की स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ज़्यादा स्टार परफॉर्मर है, वैसे तो बहुत सी हैं, अभी ट्रम्प कॉइन भी आ गया था थोड़ा अर्सा पहले, तो आ भी गया, ऊपर भी गया और हाँ जी एकदम ठप भी हो गया। अच्छा, वो मैं वो भी आपको बताता हूँ। आप हम बैठे हुए बगदादी कॉइन भी बना सकते हैं अगर हम चाहें ना, या हमारा जो चैनल है उसका भी कॉइन, एनीबॉडी कैन मेक अ कॉइन एंड स्टार्ट। हाँ, ये एनीबॉडी कैन, वो जिस तरह आप अपना नोट छाप लें और आप कहें ये मेरा वादा है, मतलब आई विल रिफंड इट, देखिए उसके पीछे कोई और तो नहीं है ना। अच्छा, अब ये जो आपने प्राइस फ्लक्चुएशन की बात की ना, इसमें स्पेकुलेशन आ जाती है। ठीक है। स्पेकुलेशन में और कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है? एक कोई भी कारोबार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई चीज़ है, तो उसका हम उसकी प्रोडक्टिविटी से, जैसे मुल्कों की करेंसी जीडीपी, जीएनपी, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, अगर वो उतने ही नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, जितने एक्स्ट्रा छापेंगे इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, अब इसके आप वैल्यूएशन ही नहीं निकाल सकते, कोई मेथड नहीं है, नो बॉडी इज़ बिहाइंड इट। एक जापानीज़ की स्टोरी मार्केट में चल रही है कि एक आदमी था, उसने बिटकॉइन को ऐसे ऐसे कर दिया। वो आदमी था, एजेंसी थी, बहुत सारे आदमी थे, ग्रुप थे, कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर इसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जैसा आप खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी मैं आज लेट्स से 87,000 का खरीद लूँ, तो सुबह वो 40 पे आ जाए, सुबह 20 पे आ जाए। एक ही क्राइटेरिया इसका है, सप्लाई एंड डिमांड, और तो नहीं है ना। अगर किसी वजह से इसकी डिमांड गिर जाती है, इसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज़, अगर आपका वॉलेट जो है और एक्सचेंज, दो चीज़ें हैं। वॉलेट वो है जो आपकी जेब में, पर्स में पैसा पड़ा है। ठीक है। एक्सचेंज वो है, जैसे हम कहते हैं नहीं, हमने फलाने बैंक से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपकी एड्स वगैरह की पॉलिसी होती है, ए बैंक से बी बैंक में मेरा अकाउंट है और पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो वो स्टेट बैंक के अंडर चल रहा है, उस और इवन बैंक भी बैठ जाते हैं। ठीक है। व्हाट इफ के आपके पास $1 बिलियन हो बिटकॉइन में और वो एक्सचेंज ही बैठ जाए, आप किसी ट्रांजैक्शन के दरमियान में है, यानी बैंक ए से बैंक बी के दरमियान बैंक ए से निकल चुका है पैसा, चाहे वो डिजिटली सेकंड्स में ही है, और बैंक बी में उसे एक्नॉलेज नहीं किया और पता चला कि बैंक ए ख़त्म हो गया। और ज़ाहिर है इस तरह के काम जब होते हैं तो वो प्लान करके होते हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और लोगों के साथ बेशुमार ऐसे वाक़यात। अच्छा, सॉरी, मैं आपको